हमने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया, उसका नाम दिया ए, वैल्यू दी हमने 5। दूसरा दिया हमने बी, वैल्यू असाइन करी हमने स्ट्रिंग में 5। अब हम दोनों को कंपेयर करते हैं। आउटपुट आता है इसका ट्रू। रीज़न क्या है? डबल इक्वल चेक ओनली वैल्यू नॉट टाइप, इसलिए यहाँ पे आया कंसोल में रीज़न ट्रू। थैंक यू। हमने एक वेरिएबल लिया, उसका नाम दिया ए, वैल्यू दी हमने 5। दूसरा वेरिएबल लिया बी, उसकी वैल्यू दी हमने स्ट्रिंग में 5। हमने यहाँ पे कंपैरिजन करा ट्रिपल इक्वल, ए जो है इक्वल है बी के। हमने ऐसे करा गो लाइव, आउटपुट आया फॉल्स। रीज़न क्या है? ट्रिपल इक्वल चेक वैल्यू एंड टाइप ऑल्सो। इसका टाइप नंबर, इसका टाइप स्ट्रिंग है, इसलिए इसने फॉल्स दिया। क्लियर? थैंक यू। मैंने एक स्कोप बनाया, उसके अंदर मैंने दिया वेरिएबल ए इक्वल 5 और मैंने कंसोल में ए को प्रिंट कर दिया। अब मैंने स्कोप के बाहर भी ए को कॉल करा। आउटपुट चेक करते हैं कितनी बार हमें प्रिंट आता है, क्या एरर आता है या कुछ नंबर आता है। आउटपुट आया 5 और 5। रीज़न क्या है? बैर क्या है? ग्लोबल लेवल स्कोप है, इसलिए आप उसे स्कोप के बाहर भी कॉल कर सकते हो। थैंक यू। हमने एक स्कोप लिया और एक लेट वेरिएबल लिया, उसकी वैल्यू दी हमने 5 और कंसोल में ए को यहाँ पे प्रिंट कर दिया। हमने स्कोप के बाहर भी ए को कॉल करना चाहा। आपके हिसाब से एरर आएगा या दोनों में वैल्यू आएगी? यहाँ से हमने करा गो लाइव और यहाँ से चेक करा कंसोल में, एक के लिए 5 और दूसरे के लिए ए इज़ नॉट डिफाइंड। रीज़न क्या है? लेट क्या ब्लॉक लेवल स्कोप है, उसे सिर्फ स्कोप के अंदर ही कॉल कर सकते हो, बाहर कॉल करोगे तो एरर शो करेगा। थैंक यू। मैंने एक स्कोप लिया और कॉन्स्ट में ए की वैल्यू मैंने असाइन कर दी 7। मैंने यहाँ पे कॉन्स्ट को कॉल कर दिया। मैंने स्कोप के बाहर कॉल करना चाहा ए को, तो यहाँ पे एक एरर आएगा। देखो कैसे, पहले आउटपुट चेक करते हैं, फिर मैं आपको रीज़न बताता हूँ। 7 और यहाँ पे ए इज़ नॉट डिफाइंड। रीज़न क्या है? कौन से एक ब्लॉक लेवल स्कोप है, उसे आप स्कोप के बाहर कॉल करोगे तो एरर आएगा। इसका स्कोप बस यहाँ से लेके यहाँ तक है, इसके बाहर एरर शो करेगा। थैंक यू। मैंने एक वैर लिया, उसका नाम दिया ए, वैल्यू असाइन कर दी 5। मैंने दूसरा वैर लिया बी, उसकी वैल्यू असाइन करी मैंने स्ट्रिंग में 5। मैंने जब इन दोनों को कंपेयर करा कंसोल डॉट लॉग ए इक्वल बी के, आउटपुट आएगा ट्रू। कैसे? पहले आउटपुट चेक करते हैं, फिर मैं आपको रीज़न बताता हूँ। रीज़न है डबल इक्वल चेक ओनली वैल्यू, टाइप चेक नहीं करता। ये नंबर है, स्ट्रिंग है, लेकिन ये सिर्फ वैल्यू चेक करता है। डबल इक्वल चेक ओनली वैल्यू नॉट टाइप। थैंक यू। आज हम बात करने वाले हैं टर्नरी ऑपरेटर के सिंटैक्स के बारे में। हमें सबसे पहले कंडीशन बनानी होती है, देन क्वेश्चन मार्क। अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो यहाँ पे ट्रू वाली स्टेटमेंट, बाय चांस ये कंडीशन फॉल्स हुआ तो कॉलन लगा के फॉल्स वाली स्टेटमेंट। थैंक यू। आज हम बात करने वाले हैं टर्नरी ऑपरेटर के बारे में। सबसे पहले हमने लिखा वेर एज और उसकी वैल्यू दी मैंने 18। मैंने यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करा और यहाँ पे कंडीशन लगाया, अगर एज 18 हो या 18 से बड़ी हो तो प्रिंट कर देना एलिजिबल फॉर ड्राइविंग, और फॉल्स में नॉट एलिजिबल। अब हम चेक करते हैं आउटपुट। आया आउटपुट यहाँ पे एलिजिबल फॉर ड्राइविंग, क्योंकि एज की वैल्यू क्या सही थी 18। अगर यहाँ पे मैंने 15 कर दिया होता तो हम आउटपुट चेक करते हैं, नॉट एलिजिबल। क्लियर? ये होता है टर्नरी ऑपरेटर। थैंक यू। हमने एक वेरिएबल है, उसका नाम दिया array1 और यहाँ पे एरे असाइन कर दी। हमने एरे को प्रिंट करा कंसोल डॉट लॉग और एरे का नाम हमने ऐसे करा गो लाइव। ये हमारा एरे प्रिंट हो गया, लेकिन हमें चाहिए एरे की सबसे लास्ट वाली वैल्यू जीएस, जिसका नाम क्या है जीएस। तो कैसे निकालेंगे? हमें पता है एरे का इंडेक्स नंबर कहाँ स्टार्ट होता है, 0 से। इसके लिए 0, इसके लिए 1, इसके लिए 2, इसके लिए 3। तो हमने दिया एरे, इसके अंदर वैल्यू साइन कर दी 3। सेव मारा, हमने चेक करा दोबारा, आउटपुट आ गया जीएस। क्लियर? एरे का इंडेक्स नंबर स्टार्ट होता है 0 से, और जो भी निकालने वैल्यू उसका इंडेक्स नंबर आउटपुट में दे दो, आ जाएगा आउटपुट। मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल है, उसका नाम दिया array1 और यहाँ पे एरे असाइन कर दी। इसके अंदर 1 2 3 4 वैल्यू है। मुझे चाहिए थर्ड वाली वैल्यू, इसका नाम है 23। कैसे प्रिंट करेंगे? एरे का नाम, देन इसके अंदर एरे ब्रैकेट और यहाँ पे इसका इंडेक्स नंबर पास कर दो। एरे का इंडेक्स नंबर स्टार्ट होता है 0 से, इसके लिए 0, इसके लिए 1, इसके लिए 2। तो यहाँ पे 2 लिखो, सेव मारो और यहाँ से गो लाइव। आ गया आउटपुट 23। अगर मैंने यहाँ पे करा 1 तो आउटपुट आया 87।
मैंने कहा यहाँ पे 0, तो आउटपुट आया 25। एरे का इंडेक्स नंबर स्टार्ट होता है 0 से। क्लियर? थैंक यू। मैंने लिख वेरिएबल ए उसकी वैल्यू दी 0, वेरिएबल बी उसकी वैल्यू दी मैंने -0। अब मैं इन दोनों को कंपेयर करता हूँ। कंसोल डॉट लॉग ए इक्वल है ट्रिपल इक्वल है बी के। ट्रिपल इक्वल क्या करता है, वैल्यू के साथ टाइप भी चेक करता है। इसका टाइप क्या है, प्लस, इसका टाइप है माइनस, पॉजिटिव और नेगेटिव। लेकिन जीरो के केस में ऐसा नहीं होता। हमारा जो जीएस है ये 0 प्लस को 0 माइनस को एक ही मानता है, इसलिए ये देता है आउटपुट ट्रू। जबकि हम यहाँ पे लिखेंगे 1 और -1, तो आउटपुट आएगा फॉल्स, क्योंकि ये प्लस का है ये माइनस का है। क्लियर? क्योंकि ट्रिपल इक्वल चेक वैल्यू एंड टाइप ऑल्सो। इसका टाइप प्लस है, इसका टाइप नेगेटिव है, लेकिन जीरो केस में ऐसा नहीं होता। थैंक यू। हमने एक वेरिएबल लिया, उसकी वैल्यू असाइन करी 0, दूसरा वेरिएबल बी लिया, उसकी वैल्यू असाइन करी -0। जीएस में क्या होता है, 0 और -0 दोनों को एक ही मानता है, दोनों को एक ही मानता है। हमने लिखा कंसोल डॉट लॉग ए इक्वल बी के, तो मैंने ही बताया 0 और -0 को एक ही मानता है। आउटपुट आया ट्रू। लेकिन मैंने यहाँ पे लिखा 1 और -1, तो आउटपुट आएगा फॉल्स। रीज़न क्या है, डबल इक्वल चेक वैल्यू, इन दोनों की वैल्यू सेम नहीं है ना, ये 1 है और ये -1 है, इसलिए इसने दिया फॉल्स। अगर यहाँ पे +1 होता तो देता ट्रू, क्योंकि 1 1 क्या होता है, सेम वैल्यू है, इसलिए इसने दिया ट्रू। डबल इक्वल चेक ओनली वैल्यू, ये रीज़न इसका। थैंक यू। हमने यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग में लिखा 3 + ट्रू। 3 में हम ट्रू को प्लस कर रहे हैं। जावास्क्रिप्ट में क्या होता है, ट्रू मतलब 1, फॉल्स मतलब 0। हम लिखा 3 + ट्रू, ट्रू मतलब 1 बताया मैंने, तो आउटपुट आएगा 4। समझे? अगर मैं यहाँ पे लिखता फॉल्स, तो आउटपुट आता 3, क्योंकि 3 + 0 कितना होता है, 3। थैंक यू। यहाँ हमने एक वेरिएबल ए लिया, उसकी हमने कोई वैल्यू असाइन नहीं करी, बस हमने एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया और मैंने कंसोल डॉट लॉग ए को प्रिंट करा। आउटपुट आएगा अनडिफाइंड। इसे बोलते हैं अनडिफाइंड, जब आप किसी वेरिएबल को डिक्लेयर कर दो लेकिन कोई वैल्यू असाइन ना करो। थैंक यू। हमने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया, उसका नाम दिया ए और वैल्यू दी 5। वेरिएबल बी लिया, उसकी वैल्यू दी हमने स्ट्रिंग में 5। अगर मैं जब इन दोनों को प्लस करता हूँ तो आउटपुट आएगा 55। रीज़न क्या है, कॉन्केटिनेशन। जब हम नंबर और स्ट्रिंग को ऐड करते हैं तो आउटपुट आता है स्ट्रिंग के फॉर्म में। क्लियर? लेकिन जब मैं यहाँ पे माइनस करूँगा तो आउटपुट आएगा 0। जब मल्टीप्लाई करूँगा तो आउटपुट आएगा 25। ओनली ये सिर्फ प्लस में केस में होता है, ऐसा कॉन्केटिनेशन ओनली प्लस के केस में होता है। थैंक यू। मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया, उसका नाम दिया array1 और यहाँ पे एरे में वैल्यू साइन कर दी। मुझे इस एरे की वैल्यू को कॉपी करना है, तो पहला पे है स्प्रेड ऑपरेटर। कैसे, एरे का ब्रैकेट 1 2 3 और एरे का नाम 3 डॉट फिर एरे का नाम, पेस्ट करो यहाँ पे एरे का नाम और इसे एक वेरिएबल में ले लो वेर बी, और बी को यहाँ पे प्रिंट कर दो कंसोल डॉट लॉग बी। आउटपुट चेक करते हैं, यहाँ से करो गो लाइव। ये आ गया हमारा पूरा पूरा एरे। इसे बोलते हैं स्प्रेड ऑपरेटर, यूज करते हैं एरे की वैल्यू को कॉपी करने के लिए। क्लियर? यहाँ हमने एक वेरिएबल लिया, उसका नाम दिया ए, वैल्यू दी हमने 5। दूसरा वेरिएबल लिया बी, उसकी वैल्यू सेंड करी हमने स्ट्रिंग में 5। इन दोनों को जब हम प्लस करते हैं तो आउटपुट आता है 55। रीज़न क्या है, क्योंकि जब स्ट्रिंग को प्लस करते हैं तो नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है और इसे बोलते हैं कॉन्केटिनेशन। जब नंबर और स्ट्रिंग को ऐड करते हैं तो आउटपुट आता है एज ए स्ट्रिंग फॉर्म में। क्लियर?